सभी को पता है टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे, तो आइए आर एस अग्रवाल बुक की क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो क्या है वो देख लेते हैं। रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है जी, ये क्या होने वाला है हमारे पास में आज नया टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना क्या होने वाला है, बिल्कुल बेसिक होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपको उनको सॉल्व किस प्रकार से करना है, उन क्वेश्चन का आप अप्रोच किस प्रकार से लेके विद इन मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले पढ़ाने का फंडा यही होने वाला है, पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद में कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, फिर जो उसके जो एडिशनल क्वेश्चन है बुक में उनकी तरफ चलेंगे। तो पूरा का पूरा आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। जब कोई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु, पेड़, खंबा, सिग्नल पोस्ट या किसी व्यक्ति इत्यादि को पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। एक बार फिर से पढ़िए। जब कोई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु, जैसे कोई स्टेशनरी पार्ट हो गया आपके पास में, जैसे कि कोई पेड़ हो गया, पेड़ क्या है स्थिर है, कोई खंबा है वो भी क्या है स्थिर है, कोई सिग्नल पोस्ट है वो भी क्या है आपके पास में स्थिर है, या कोई स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जो व्यक्ति है आपके पास में वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, व्यक्ति आपको मूवमेंट ना करे। तो देख लेते हैं जी, ये देखिए समझते हैं बातों को। ये मैंने मान लिया कि क्या है, एक पेड़ है जी, क्या है एक पेड़, और एक ट्रेन बना लेते हैं भाई ऐसे करके। ये हमने मान लिया ये कोई ट्रेन है जिसकी चाल कितनी है भैया, एस है। एस स्पीड से ये क्या कर रही है, ट्रेन आपकी गतिमान है। ये ट्रेन होगी, ये पेड़ हो गया जी। और मान लेते हैं इसकी जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं भैया, एल मान लेते हैं। तो बताओ भाई ये जो पेड़ है, ये जो ट्रेन है, इस पेड़ को कैसे क्रॉस करेगी। तो आप बताएंगे भैया ट्रेन ऐसे करके आएगी, ऐसे 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 बड़ी प्यार से आएगी और ऐसे करके क्या करेगी। अब देखो, अब ट्रेन क्या कर रही है, इस पेड़ को पार करने की कोशिश कर रही है। देखो कैसे करके, ऐसे करके, ये ध्यान से देखना। अब ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके कंप्लीटली इसको कब छोड़ेगी, इस पेड़ को कंप्लीटली कर कब क्रॉस करेगी, तब ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर जाए। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पिक्चर तो ऐसी है इसकी। अगर सेकंड पिक्चर की बात की जाए, जब इसको क्रॉस कर चुकी होगी तब कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। इसकी चाल एस मान लेते हैं। ये आपके पास में ट्रेन है, तो ये कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल चुकी होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो बताओ भैया इस पेड़ को पार करने में ट्रेन को समय कितना लगा। तो हमारे पास में सीधी सी एक चीज जो हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं टाइम के लिए यहाँ पे बात करूँ कि इस पेड़ को पार करने में ट्रेन को समय कितना लगेगा, तो बताओ कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्वयं की लंबाई, किसकी, ट्रेन की। स्वयं की लंबाई कितनी है यहाँ पे, एल है जी, है कि नहीं है। स्वयं की लंबाई कितनी है, एल है। और कितनी चाल से तय करेगी, स्वयं की चाल से तय करेगी। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई एस हो जाएगा। ये ठीक है जी। चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो चीजें हैं वो आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगी। चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है। जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग इत्यादि को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म इत्यादि को पार करती है, तब देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये कोई ट्रेन हो गई हमारे पास में, ट्रेन की चाल मान लेते हैं भैया एस, और ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L1। मान लेते हैं कि ये किसी पुल को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, और इस पुल की लंबाई में मान लेता हूँ कितनी, L2। ठीक है, ये तो कंडीशन नंबर उसकी फर्स्ट होगी। पहली पिक्चर उसकी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो किस प्रकार से करेगी, ऐसी तो करेगी मेरे भाई, ये। ठीक है, जब इसको पार कर रही होगी तब देख लेते हैं दूसरी पिक्चर क्या बनेगी। इसको क्रॉस करेगी तो भाई दूसरी पिक्चर आपकी कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको। ये क्या हो गई हमारे पास में, ट्रेन हो गई। ये ट्रेन की लंबाई हमने कितनी मानी थी भैया, L1। और ये हमारे पास में क्या होगी भैया, पुल की लंबाई होगी। और ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी मानी थी, एस मानी थी। ये क्या है हमारे पास में, एक पुल है भाई। यहाँ पे पुल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, सुरंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन में क्या होगा, यही होगा तीनों कंडीशन के अंदर। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे सिंपल सी कि बताओ भाई ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, तो आप बताएंगे मुझे L1 + L2, है कि नहीं। ट्रेन को इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी तभी तो जाके ये क्या करेगी, उस पुल को क्रॉस कर पाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ वो देख लेते हैं, समझिए आप मेरी बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, मैंने मान लिया ट्रेन का इंजन। अब देखो भाई इस ट्रेन का इंजन जो है कितनी दूरी तय कर रहा है, ट्रेन का इंजन कितनी दूरी तय करेगा भैया, ऐसे। फिर ये कंडीशन के अंदर आएगा ट्रेन का इंजन, फिर क्या करेगा, इसको छोड़ेगा, पुल को क्या करेगा, छोड़ेगा भाई इसको, क्योंकि भैया इसको तो पार करना है, तो इस प्रकार से क्या करेगा, इसको छोड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इंजन ने क्या किया, L2 की तो डिस्टेंस को कवर किया और साथ के अंदर ट्रेन की लंबाई को भी तो कवर किया, तभी तो क्या करेगा, ये इसको क्रॉस कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। बस तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 + L2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि ट्रेन ने क्या किया भैया, स्वयं की लंबाई के साथ में पुल की लंबाई को भी जोड़ लिया। ठीक है जी। तो यहाँ के इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको ट्रेन की लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर मैं आप पे टाइम की अगर बात करूं कि बताओ भाई ट्रेन ने इस पुल को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, तो आप सभी को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम की बात की जाएगी तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, आपके पास में स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए क्या हो जाएगी, L1 + L2। तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम की अगर बात करूंगा तो L1 + L2 हो जाएगा, और बटे क्या आ जाएगी, ट्रेन की चाल आ जाएगी। ठीक ही नहीं है। तो यहाँ पे टाइम आपके पास कितना निकल कर आया, t बराबर L1 + L2 अपॉन S। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे L1 क्या था, ट्रेन की लंबाई था, और L2 क्या था, यहाँ पे पुल की लंबाई थी। या पुल की जगह पे प्लेटफॉर्म हो सकता है, सुरंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आपको इसको रटना नहीं है, जब क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यहाँ पे करने क्या वाले हैं। ठीक है जी। वो हम किस में देखेंगे, एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, एक बार फिर से पढ़िए, जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। जो पहला कंसेप्ट था उसके अंदर क्या था हमारे पास में, जब कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी पार्ट को पार करे तो वहां पे भी हमारे पास में स्थिर व्यक्ति था। परंतु ये वाली कंडीशन आपकी क्या बोल रही है, जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तब क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी आपके पास में, क्योंकि दोनों ही गतिशील है। ठीक है। पहली कंडीशन बनेगी आपकी, अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर फर्स्ट की, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बनेगी आपकी इन सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि भैया ट्रेन की भी डायरेक्शन वही और व्यक्ति की भी डायरेक्शन क्या हो, समान हो। जब ट्रेन और व्यक्ति की डायरेक्शन समान होगी तब देख लेते हैं क्या होगा। मान लेते हैं कोई ट्रेन है आपके पास में, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई में मान लेता हूँ कितनी है, L1 है, और ट्रेन की जो चाल है वो मैं कितनी मान लेता हूँ भैया, S1 मान लेता हूँ। ट्रेन की लंबाई हम L ही मान लेते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति है। ये क्या है भैया, कोई व्यक्ति है। ये है, ये व्यक्ति भी इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है। दोनों की डायरेक्शन कैसी, इन सेम डायरेक्शन के अंदर है। दोनों ही क्या है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन के अंदर गतिशील है और व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये व्यक्ति की मैंने स्पीड कितनी मान ली भैया, S2 मान ली है। व्यक्ति की लंबाई को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे नगण्य मान लेंगे। किसके सामने, ट्रेन की लंबाई के सामने। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो आपको व्यक्ति की लंबाई को लेने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे कि इससे पहले वाले कंसेप्ट में हम क्या कर रहे थे, पुल की लंबाई को जोड़ रहे थे किसकी लंबाई के साथ, ट्रेन की लंबाई के साथ। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यक्ति की लंबाई को नगण्य मान लेंगे, किसके सामने, ट्रेन की लंबाई के सामने। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे कुल डिस्टेंस की बात करूँ कि भैया ट्रेन ने, अगर ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो देखो किस प्रकार से पार करेगी, ये देखो इस प्रकार से पार करेगी ये। तो ट्रेन यहाँ पे कितनी दूरी तय करेगी, आप बताएंगे भैया, ट्रेन यहाँ पे खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर मैं टाइम की बात करूँ कि ट्रेन द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना होगा, तो आप बताएंगे भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, स्वयं की लंबाई के बराबर, तो L होगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चाल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इस कंडीशन के अंदर अगर मैं किसकी बात करूँ, चाल की बात करूँ, तो इस कंडीशन के अंदर चाल क्या होगी वो बताइए। यहाँ पे आपको सापेक्ष चाल को यूज करना पड़ेगा। जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही डायरेक्शन के अंदर गतिशील होती हैं तो वहां पे क्या होती है, उनकी चालें परस्पर घट जाती हैं। तो यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी आपके पास में, S1 - S2 हो जाएगी। तो इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग जाएगा, L/S1 - S2। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी ट्रेन की चाल हमेशा अधिक होगी किससे, व्यक्ति की चाल से, तभी तो इसको क्रॉस करेगी।
ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा। सपोज कीजिए ये कोई ट्रेन है आपकी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ट्रेन आपकी इस दिशा से आ रही है और व्यक्ति क्या कर रहा है आपका इस दिशा से आ रहा है। ठीक है, दोनों ही क्या है, गतिशील है और किस दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से आ रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कितनी ट्रेन है हमारे पास में, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, एल मान लेते हैं, और इसकी स्पीड में कितनी मान लेता हूँ, S1 मान लेता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई क्या है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति भी इस प्रकार से गतिशील है ट्रेन की विपरीत दिशा में। इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं भैया, S2 मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे सबसे पहले तो आप इतना बता दीजिए, ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो इस व्यक्ति को कितने समय के अंदर क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले टाइम की बात की जाए तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी भाई। बिल्कुल क्लियर होगी बात। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ, सबसे पहले किसकी बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो बताइए कि इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को जब पार किया होगा तो कितनी दूरी चली होगी ट्रेन। तो आप बताएंगे इसमें इस प्रकार से ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, किसको, गतिशील व्यक्ति को। तो कैसे प्रकार से पार करेगी, इस प्रकार से पार करेगी। तो ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करी, आप बताएंगे भैया स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चली। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास में, एल आ गई है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, यहाँ पे किसकी बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल जो हो जाएगी आपके पास में किस प्रकार हो जाएगी बताइए। सापेक्ष चाल की अगर बात की जाए तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जब दो गतिशील वस्तुएं असमान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो परस्पर कैसी हो जाती है, जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, S1 + S2 हो जाएगी। तो हमारे पास में डिस्टेंस आ चुकी है, सापेक्ष चाल आ चुकी है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, L/S1 + S2। S1 हमारे पास में किसकी चाल थी, ट्रेन की, और S2 किसकी, व्यक्ति की चाल है। हमेशा एक चीज आप याद रखना, तो S1 होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, S2 से। ठीक है, ट्रेन की चाल तो हमेशा बड़ी होगी ना व्यक्ति की चाल से, तभी तो उसको क्रॉस कर पाएगी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये लंबाई तो आप समझ ही चुके होंगे किस प्रकार से पार कर रहे हैं, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये आपको खुद से ही अंडरस्टूड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो वहां पे भी क्या संभावनाएं होंगी हमारे पास में, दो संभावनाएं होंगी। या तो वो ट्रेन आपस में कैसी होंगी, समान दिशा के अंदर गतिशील होंगी, या तो वो ट्रेनें जो है आपस में विपरीत दिशा के अंदर गतिशील होंगी। या तो दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन के अंदर होंगी, या दोनों विपरीत डायरेक्शन के अंदर होंगी। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं हम सेम डायरेक्शन की। तो इन सेम डायरेक्शन, भैया सेम डायरेक्शन के अंदर बताओ क्या होगा। सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ट्रेन फर्स्ट है, इसकी स्पीड कितनी है, S1 है, और ये मान लेते हैं हमारे पास में ट्रेन सेकंड है, जिसकी स्पीड कितनी है हमारे पास में, S2 है। पहली वाली ट्रेन की लंबाई को मैं L1 मान लेता हूँ, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को मैं L2 मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है किससे, दूसरी वाली ट्रेन से। तो अब देखो क्या होगा, दोनों ट्रेनें कैसी हैं, समान दिशा के अंदर गतिशील है। पहली वाली ट्रेन की अगर स्पीड ज़्यादा है तो पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। जब भी क्रॉस करेगी तो पिक्चर किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो उसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये जब भी क्रॉस कर रही होगी तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो ये तो ट्रेन क्या होगी हमारे पास में, फर्स्ट इसकी स्पीड हमने S1 मानी थी और इसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी, L1 मानी थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, पहली वाली ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी तय करी। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहली वाली ट्रेन ने L2 लंबाई तो कवर करी, साथ में अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करी, तभी तो इसको क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, L1 + L2। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया पहली वाली ट्रेन जो है दूसरी वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो बताओ कितनी कवर कर रही है पहली वाली ट्रेन, L1 + L2, और किस चाल से तय करेगी। अगर यहाँ पे चाल की बात की जाए तो देखो भाई, दोनों जब दो गतिमान वस्तुएं परस्पर समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, परस्पर घट जाती है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी हमारे पास में, S1 - S2। ठीक है जी, और यहाँ पे जो S1 है वो ग्रेटर देन किसके, S2 के। तो ये तो कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास में, इन सेम डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं ना, अब सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होंगी, ये एक दूसरे की असमान दिशा के अंदर गतिशील होंगी।
ठीक है जी। तो बात करते हैं हम इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये दोनों ट्रेनें कैसी होंगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गतिशील होंगी। कैसी होंगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गतिशील होंगी। तब देख लेते हैं क्या पिक्चर बनेगी। तो भैया यहाँ पे पिक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में कौन सी ट्रेन है, पहली ट्रेन है। मान लेते हैं हमारे पास में दूसरी ट्रेन है भैया। ठीक है जी। पहली वाली ट्रेन की गति में S1 मान लेता हूँ, दूसरी वाली ट्रेन की गति में S2 मान लेता हूँ। पहली वाली ट्रेन की लंबाई में L1 मान लेता हूँ, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को मैं क्या मान लेता हूँ, L2 मान लेता हूँ। अब ये देखिए, दोनों ही ट्रेनें कैसी हैं आपकी, असमान दिशा के अंदर गतिशील है, विपरीत दिशा के अंदर गतिशील है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आपको किस प्रकार से दिखाई देंगी, देखो ऐसे, ये, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये वाले डायग्राम को हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, पहली वाली ट्रेन जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये, तब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती थी, आपको नजर आएंगी। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसकी लंबाई को हम L1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड को हम कितना मान चुके हैं, S1 मान चुके हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कि भैया ये दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी तय करेंगी, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों ही ट्रेनें कितनी, दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी चल चुकी होंगी, L1 + L2, तभी तो एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है जी। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, ये सभी को पता है। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं भाई, L1 + L2। अगर स्पीड की बात की जाए तो देखो भाई, दोनों ही, जब दो ऑब्जेक्ट कैसे हों आपके पास में, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हों, दो गतिशील वस्तुएं हों आपके पास में, गति, ठीक है जी, और कैसे हो, सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं हो, कैसे डायरेक्शन के अंदर हो, असमान डायरेक्शन के अंदर हो, तो उनकी जो चालें होंगी वो परस्पर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। अगर सापेक्ष चाल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बता चुका हूँ अच्छे से। तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, T बराबर L1 + L2, S1 + S2। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन के अंदर हमने क्या किया है, दोनों ही ट्रेनों की जो लंबाई उनको हमने ऐड करके रखा है। ठीक है जी। तो इस बात को आप यहाँ पे नोटिस कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो संभावनाएं होंगी, या तो दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो सकती हैं, या दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो सकती हैं। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले तो सेम डायरेक्शन की। इन सेम डायरेक्शन, इनकी दिशा कैसी हो, या तो समान हो। कहने का मतलब क्या है, दोनों ट्रेनें कैसी हो, आपकी समान दिशा के अंदर गतिशील हो। इसकी स्पीड S1 मान लीजिए, इसकी स्पीड S2 मान लीजिए। ठीक है जी। ये हमारे पास में ट्रेन फर्स्ट होगी हमारी, और ये हमारी ट्रेन सेकंड होगी। मान लेते हैं ट्रेन सेकंड के अंदर कोई P पर्सन बैठा हुआ है। ट्रेन सेकंड की स्पीड कितनी है, S2 है, तो पर्सन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी S2 हो जाएगी। जो ट्रेन की गति होगी वही क्या हो जाएगी, पर्सन की स्पीड हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं L2 दूसरी वाली, और पहली वाली ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी, L1। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंसेप्ट आपसे क्या बोल रहा है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, किसको पार करे, व्यक्ति को पार करे, परंतु ये किस डायरेक्शन के अंदर हो, सेम डायरेक्शन के अंदर हो, और किसी व्यक्ति को पार करे, तो मुझे बताओ कितनी लंबाई ये तय करेगी, सॉरी कितनी दूरी ये तय करेगी। पहली वाली ट्रेन, अगर मैं बात करूं, पहली वाली ट्रेन की स्पीड S1 जो कि ग्रेटर देन है किसके, S2 के। पहली वाली की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है दूसरी से, तो पहली वाली ट्रेन जो क्या करेगी, पर्सन को क्रॉस करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मुझे बताओ, जब ये पर्सन को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको पता है भाई, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही क्या चल रही है, वो दूरी तय कर रही है। आप यहाँ पे L1 + L2 ऐड करके मत रख दीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला होगा वहाँ पे, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति की जगह यहाँ पे गार्ड भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कंडक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे ड्राइवर भी हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी गतिशील ट्रेन के अंदर बैठे किसी व्यक्ति या यात्री को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। उसके अंदर आप दूसरी ट्रेन की लंबाई को ऐड मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला हुआ है, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ना कि ट्रेन को पार करे। अगर ट्रेन को पार करता तो L1 + L2 कर देते, परंतु व्यक्ति को पार कर रहा है, तो जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई के बराबर ही दूरी तय
करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अगर मैं टाइम की अगर बात करूं कि बताओ भाई दूसरी पहली वाली जो ट्रेन है उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो आप बताएंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा भाई। तो अगर एल डिस्टेंस बराबर कितना हमारे पास में L1, अगर स्पीड की बात करूं तो परंतु व्यक्ति जो है वो गतिशील है। किस स्पीड से गतिशील है? S2 की गति से गतिशील है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं गति की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में? S1 माइनस कितनी हो जाएगी? S2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब दो गतिशील वस्तुएं परस्पर किस डायरेक्शन के अंदर हो, सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तो उनकी सापेक्ष चाल जो होती है परस्पर घट जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया हमारे पास में? L1 अपॉन S1 माइनस S2, और यहाँ पर S1 जो है वो ग्रेटर है किसके? S2 के। तो ये ऐसे करके क्या करेगी? दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर जाएगी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। अगर अब यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन की बात करें? अगर ये कैसी हो? विपरीत दिशा के अंदर हो। किस दिशा के अंदर हो? विपरीत दिशा के अंदर हो। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा के अंदर होंगी तो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास में ट्रेन फर्स्ट है हमारी, और मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है? ट्रेन सेकंड है। ठीक है जी। कौन सी हमारे पास में? ट्रेन सेकंड है। परंतु जो दूसरी ट्रेन है ना उसमें हमारे पास में कौन बैठा हुआ है? पैसेंजर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। पहली वाली ट्रेन की स्पीड मैं S1 मान लेता हूँ, दूसरी वाली ट्रेन की मैं स्पीड S2 मान लेता हूँ। अगर दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड S2 होगी तो पर्सन किस चाल से गतिशील है? S2 की चाल से गतिशील है। तो पर्सन की भी स्पीड कितनी हो जाएगी? वही स्पीड होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है जी। पहली वाली ट्रेन की लंबाई को अगर मैं L1 मानूं और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को अगर मैं कितना मानूं भैया? L2 मानूं, तब देखते हैं जी क्या पिक्चर होगी। तो मुझे बताओ पहली वाली ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी? तो आपको ये बताना है कि भैया दूरी तो ये क्या चलेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर चलेगी, क्योंकि ये क्या कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों की हम क्या करते हैं? लंबाई को जोड़ के रखते हैं। परंतु बोला क्या गया आपसे? कोई ट्रेन ट्रेन में कोई ट्रेन जो है किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। लैंग्वेज पे जोर डालिए, किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, जो हम करते आए हैं। तो डिस्टेंस तो हमारे पास में L1 होगी। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो देखिए ये दोनों किस डायरेक्शन के अंदर गतिशील हैं? आपकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब दो गतिमान वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा के अंदर गतिशील होती है तब उनकी चालें क्या होती है? परस्पर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी आप चाल क्या करेंगे? जोड़ के रख देंगे। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है जी। तो पहली वाली ट्रेन है, इस व्यक्ति P पर्सन जो अपना बैठा हुआ है इस ट्रेन के अंदर को पार करने में कितना समय लेगी? L1 अपॉन S1 प्लस S2। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा कंसेप्चुअल वीडियो था इसके अंदर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अब जो हम क्या स्टार्ट करने वाले? एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता है हमने कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे रेल संबंधित प्रश्नों के। अब चलते हैं, देखते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है और उन क्वेश्चन को आपको हल किस प्रकार से करना है। देखिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल है आर एस अग्रवाल बुक का। देखिए आपसे क्या बोल रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? ठीक है, बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है। वो सबसे पहले देखिए आप, आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रेन की स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? ट्रेन की स्पीड दे रखी है। वो कितनी दे रखी है आपको? 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आपको फिर क्या दे रखा है? ट्रेन की लेंथ दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है। वो कितनी दे रखी है आपको? 60 मीटर है जी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये बताओ कितने समय के अंदर एक खंभे को पार करेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अब हमने फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर देखा था कि यदि कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो मान लेता हूँ मेरे पास में क्या है भाई? कोई पोल है। क्या है मेरे पास में? कोई पोल है। ठीक है, अगर कोई ट्रेन इस पोल को पार करेगी तो किस प्रकार से पार करेगी? देखिए ये पहली पिक्चर तो इसकी ये होगी, जब इसको क्या करेगी? पार करने की कोशिश करेगी। अगर इसकी स्पीड में कितनी मानूँ? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें भाई? 60 मीटर दे रखी है। तब इसको पार करेगी तो इसकी पिक्चर किस प्रकार से बनेगी? इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर लेंथ की बात की जाए तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 60 मीटर।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन ने इस खंभे को पार करने के अंदर कितनी दूरी तय करी, इस ट्रेन ने, ये क्या है हमारे पास में, ट्रेन है भाई, ठीक है जी, इस ट्रेन ने इस खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करी, तो आप बताएंगे स्वयं की लंबाई के बराबर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसकी खुद की लंबाई के बराबर। क्वेश्चन के अंदर आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की, कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और आपसे टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे, टाइम पूछा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है, टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो 60 मीटर की तो डिस्टेंस है। अब आप क्या कीजिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास में मीटर के अंदर गिवन है। तो 72, जब देखिए आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो बताइए किससे गुणा करेंगे। आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के अंदर जाना है कि नहीं है। तो आप कहाँ से जा, देखो ज़्यादा से आप कम की ओर जा रहे हैं, तो गुणा किससे करेंगे, आप कम से करेंगे। तो 5/18 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप किससे गुणा कर दीजिए, 5/18 से। 18 चौक कितना हो गया आपके पास में, 72 हो गया, और 4 पंजे कितना हो गया, 20, 20 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार। तो टाइम हमारे पास में निकल कर कितना आया, यहाँ पे 30 सेकंड का निकल कर आया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, टाइम हमारे पास में कितना निकल कर आया, 30 सेकंड का निकल कर आया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्ट का यूज होने वाला है वो कंसेप्ट नंबर 2 का यूज होने वाला है। कंसेप्ट नंबर 2 हमारे क्या बोलता था कि भाई जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग अथवा किसी पुल को पार करती है तो बताइए कुल कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो आप बताएंगे मुझे ट्रेन की खुद की लंबाई के साथ साथ में वो किसको ऐड कर लेती है, प्लेटफॉर्म, पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई को भी ऐड कर लेती है। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं। चाल की अगर बात की जाए तो भैया चाल आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। लंबाई की अगर बात की जाए भैया तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 350 मीटर है जी। अगर मैं बात करूँ गुफा की लंबाई, किसकी बात करूँ भाई, गुफा की लंबाई। गुफा की लंबाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 250 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि भैया इस गुफा को पार करने के अंदर कितना समय लगेगा। तो अब देख लेते हैं कंडीशन को। ये आपके पास में कोई ट्रेन हो गई है, ये मान लेते कोई गुफा है, ठीक है। अब मान लेते हैं पहली कंडीशन तो इसकी ऐसी दिखाई देगी आपको। ट्रेन की जो लंबाई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितनी दे रखी है, 350 मीटर। ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो आपको इसकी गुफा की लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 250 मीटर। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत। ये तो इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट बनेगी जब ट्रेन जो है आपके टनल के अंदर एंटर करेगी। अब ये जब टनल को पार करेगी तब इसकी देखो पिक्चर किस प्रकार से दिखाई देगी आपको, ये ठीक है। पिक्चर आप किस प्रकार से दिखाई देगी आपको, ऐसी दिखाई देगी। इसकी लंबाई कितनी है भाई, 350। और अगर स्पीड की बात करूँ तो कितनी है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो अगर आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछूं कि भैया बताओ ट्रेन को इसको पार, टनल को पार करने के अंदर, इस गुफा को पार करने के अंदर ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी, ट्रेन ने यहाँ पर कुल कितनी दूरी तय करी। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं ट्रेन ने स्वयं की लंबाई तो पार करी, साथ में क्या करा, इस गुफा की लंबाई को भी इसने क्या किया, क्रॉस किया। तो ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी यहाँ पे, तो आप बताइए भाई टोटल डिस्टेंस इसने कवर करी 350 प्लस 250 है कि नहीं है मीटर। ये हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 600 मीटर। तो ये तो मेरे पास में क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई। क्वेश्चन में मुझे चाल दे रखी है ट्रेन की, स्पीड की अगर बात करूँ तो वो मुझे कितनी दे रखी है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे क्वेश्चन के अंदर टाइम ही तो पूछा है। सिंपल सी बात है, जो आपके पास में जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर की। स्पीड की अगर बात करूँ तो 54 है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है। तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे। जब इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 कितना हो जाएगा आपके पास में 54। 15 से कितनी कार
कट गया ये 4 बार, 15 चौक 60। तो यहाँ पे जो टाइम निकल कर आया वो कितने सेकंड का निकल कर आया? 40 सेकंड का निकल कर आया। ये क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो कंसेप्ट नंबर हमारा फर्स्ट था और जो कंसेप्ट नंबर हमारा सेकंड था, उन दोनों का ही यूज होने वाला है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है भैया? प्लेटफॉर्म की आपको क्या दे रखी है भैया? लेंथ दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 120 मीटर। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते जानिए बस। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लग रहा है वो 10 सेकंड का लग रहा है, यही दे रखा है आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड की, किसकी बात करूँ? ट्रेन की स्पीड की, तो मैं मान लेता हूँ मैं कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल हमें पता नहीं ना भाई। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ट्रेन की लंबाई की, अगर वो मैं बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? ट्रेन की लंबाई की, तो वो मान लेता हूँ भैया क्या है मेरे पास में? स्मॉल एल है। तो ये तो आपके पास में कंडीशन नंबर कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, अब कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कर रही है? यही ट्रेन क्या कर रही है? खंबे को पार कर रही है। तो यही ट्रेन जब खंबे को पार करेगी तब इसकी स्पीड बताइए हमने कितनी मानी हुई है? एक्स। तो इसकी स्पीड कितनी होगी हमारे पास में? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई को हमने कितना माना हुआ है भैया? स्मॉल एल। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? स्मॉल एल मीटर। ये भैया मीटर है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अगर बात करी जाए टाइम की, तो टाइम बराबर यहाँ पे कितना लग रहा है आपके पास में? 4 सेकंड का है जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? तो अगर मैं यहाँ पे दूरी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, तो आप बताएंगे मुझे। एक तो ट्रेन की लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, सेकंड कंडीशन की, भाई जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो बताइए कितनी दूरी तय करती है? जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तब बताइए कितनी दूरी तय करती है? आप बताएंगे भैया वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये हम कंसेप्ट में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगी? एल मीटर की करेगी। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत है जी? तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन निकालना चाहूँ किसकी? स्पीड की। चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में? दूरी बटा समय। पहली कंडीशन के अंदर चाल को हमने x किलोमीटर पर आवर माना हुआ था, और डिस्टेंस हम कितनी निकाल चुके हैं भैया? l प्लस 120। और टाइम हमें कितना लग रहा है भाई प्लेटफॉर्म को पार करने में? 10 सेकंड का लग रहा है। एक चीज़ तो आपकी यहाँ से निकल कर आ गई। अगर बात करूँ मैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो भाई सेकंड कंडीशन में भी अब बात की जाए तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? दूरी बटा समय। दूरी आप कितनी मान चुके हैं? l। और जो इसको खंबे को पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई? 4 सेकंड का लग रहा है। तो दोनों चालों को आप क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये बराबर ही है आपस में। तो l प्लस 120 बटा 10 बराबर किसके आ गया आपके पास में? l/4 के आ गया। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत? देखो भाई, ये कितनी टाइम कट गया भाई? 5 बार, 2 और 5, 2 को इधर क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2l प्लस 240 बराबर कितना हो जाएगा? 5l। तो ये हो गया आपके पास में 240/3 बराबर क्या हो गया आपके पास में? l के। अगर मैं यहाँ से l की वैल्यू निकालूँ तो l बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में? 80। तो कहने का मतलब क्या, जो ट्रेन की जो लंबाई है मेरे पास में, जो ट्रेन की जो लेंथ है मेरे पास में, वो कितनी है भाई? 80 मीटर की है। ट्रेन की जो लंबाई है ना, लंबाई, वो हमारे पास में कितनी मीटर की है भाई? 80 मीटर की है। तो ट्रेन की लंबाई हम निकाल चुके हैं भैया कितनी? 80 मीटर। जब तक किसी भैया को कोई दिक्कत? ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी निकल कर आ चुकी है हमारे पास में? 80 मीटर। अब देखिए, अगर हम अब आसानी से चाल निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास में चाल निकल कर आ जाएगी। तो देखो भाई, एल बराबर 80 रख दीजिए। 80 मीटर की दूरी अगर 4 सेकंड में तय करेगी तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो यही क्या हमारे पास में आंसर है। देखिए, आपको चाल इसमें किसमें पूछा हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर पूछा गया है। तो देखो भाई, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जब इसको चेंज करोगे तब गुणा किससे करोगे? देखो भाई, कम से कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा की ओर जा रहे हो? कम से कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा की ओर जा रहे हो। तो 18/5 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं किसकी बात करूँ? चाल की बात करूँ, तो 20 इंटू 18/5। 5 से कितनी बार कट गया आपका? 4 बार।
18 चौक कितना हो गया आपके पास में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जब तक किसी को भी दिक्कत है क्या? आपको एग्जाम के अंदर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम के अंदर बस इतना सही करना है, ये सब लिखने की आपको जरूरत भी वहाँ पे नहीं पड़ने वाली। ठीक है जी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं आपसे क्या बोल रहा है। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट नंबर 3 का यूज होगा। कंसेप्ट नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है तो वहाँ पे हमारे सामने दो संभावनाएं होती हैं। या तो जो व्यक्ति है जो मूव कर रहा है और जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो, या तो ट्रेन और व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है हमारे पास में? सेम डायरेक्शन वाला। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई ट्रेन है हमारे पास में, ठीक है। इसकी चाल हमें कितनी दे रखी है भैया? 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन की लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है भैया? वो दे रखी है 120 मीटर। अब ये जो ट्रेन है हमारे पास में, ये ट्रेन क्या कर रही है? एक पर्सन को क्रॉस कर रही है। वो पर्सन भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है, इसी डायरेक्शन के अंदर आपकी ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका पर्सन हो गया। पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्टेंस की। तो आप मुझे बताइए ना, ये ट्रेन जो है इस पर्सन को पार करेगी तो बताइए कितनी दूरी तय करेगी? तो आप बताएंगे भैया स्वयं की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई कितनी? 120 मीटर। तो जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो कैसे पार करेगी? इस प्रकार से पार करेगी, ऐसे करके। और उसको कंप्लीट क्रॉस कब करेगी? तब ये अपनी पूरी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 120 मीटर, है ना। अगर स्पीड की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ भाई? स्पीड की। अब यहाँ पे चाल जो यूज होगी वो सापेक्ष चाल होगी। बताइए भैया, जब दो गतिमान वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें जो होती है वो परस्पर घट जाती है। तो मैं चालों को दोनों को घटा के रख दूंगा। 62 माइनस 8, तो चाल हमारे पास में कितनी निकल कर आ गई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है भाई, ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो टाइम बराबर डिस्टेंस देखिए कितना है? 120 मीटर का। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड हमारे पास में कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज कर देंगे? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो जैसे ही आप किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर से मीटर पर सेकंड के अंदर करेंगे, चेंज करेंगे इसको, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो 18 एकम 18, 18 थे कितना हो गया? 54। 3 5 15, 15 से कितनी बार कट जाएगा? ये आपका टोटली 8 बार। तो टाइम बराबर कितना आ गया आपके पास में? 8 सेकंड का आ गया। जो ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 8 सेकंड के अंदर क्या कर लेगी? क्रॉस कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 होने वाला है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए। पहली कंडीशन में मैं देखा था कि जो ट्रेन थी और जो पर्सन था दोनों की डायरेक्शन कैसी थी? सेम है। अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो देखते हैं डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये मेरे पास में ट्रेन हो गई, ठीक है भैया। इस ट्रेन की अगर मैं गति की आपसे बात करूँ तो ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इसकी लेंथ की बात करूँ, तो आपके पास में कितनी है? 200 मीटर है। लेंथ कितनी है इसकी? 200 मीटर है। अब कोई पर्सन जो है ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है। और उसकी जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है पर्सन की वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने समय के अंदर पार कर लेगी। तो आपसे टाइम पूछा गया है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, बताइए भैया ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करने में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तब आप बताएंगे मुझे ट्रेन जो है इस व्यक्ति को किस प्रकार से पार करेगी, कुछ इस प्रकार से पार करती हुई नजर आएगी। तो ट्रेन इसको किस प्रकार से पार करेगी? इस प्रकार से पार करेगी। कहने का मतलब क्या? ट्रेन जो है इसको पार करने के
अंदर क्या करेगी, अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास में, 200 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, स्पीड की बात करूँ। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में सापेक्ष चाल यूज होने वाली है। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके पास में कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, परस्पर जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल को आप यहाँ पे जोड़ के रखेंगे। 64 के अंदर जब आप किसको जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, तो कितना मिलेगा आपके पास में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन में टाइम पूछा हुआ है, टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल। तो देखिए भाई डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की। स्पीड की बात करूँ तो 72 किलोमीटर पर आवर है। अब आप क्या कीजिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए। तो मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा करना पड़ेगा। 18 से 72 कितनी बार जाएगा आपके पास में, 4 बार। जब तक किसी भैया को कोई दिक्कत। 20 से 200 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, 20 बार, सॉरी 10 बार। तो अपना जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया, 10 सेकंड का निकल कर आया। तो ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 10 सेकंड के अंदर क्या कर जाएगी भैया, पार कर जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। भैया 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन वाली चीज यूज होने वाली है। तो देखिए डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास में कोई ट्रेन हो गई है, ठीक है जी। इस ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको भैया 100 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर। और ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी है। ट्रेन की चाल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ट्रेन की चाल हम क्या ले लेते हैं भैया, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं, ठीक है जी। अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है भैया, मूव कर रहा है। और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो कर रहा है भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूव कर रहा है। तो ट्रेन आपकी इस प्रकार से चल रही है और व्यक्ति जो आपका इस प्रकार से मूव कर रहा है। और जो ट्रेन है इस व्यक्ति को, ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को टी बराबर कितने सेकंड में पार कर रही है वो देख लेते हैं। टी बराबर 6 सेकंड के अंदर इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, स्पीड फाइंड आउट कीजिए किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेन की स्पीड को हमने कितना माना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करेगी तो देख लेते हैं कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो कुछ इस प्रकार से पार करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस ही कितनी कवर करेगी, 100 मीटर की, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे सापेक्ष चाल की अगर बात करूं तो देखिए भैया जब दो गतिमान वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा के अंदर गतिशील होती हैं तब आपके पास में सापेक्ष चाल का कंसेप्ट यूज होता है। सापेक्ष चाल आपसे क्या बोलती है भैया, जब दो गतिमान वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा के अंदर गतिशील होती हैं तो उनकी चालें जो होती है वो परस्पर जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की चाल हमने कितनी मानी थी, x किलोमीटर पर आवर। और जो व्यक्ति की स्पीड है वो कितनी दे रखी है आपको, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हमारे पास में कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत। और पार करने में जो लग रहा समय है वो कितना है आपके पास में, 6 सेकंड का है। पार करने में जो लगा समय है वो कितना है आपके पास में, 6 सेकंड का है जी। किसी को कोई दिक्कत। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से कि भैया चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए चाल हमारे पास में कितनी है, x + 5, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, 100 मीटर की। और टाइम कितना दे रखा है हमारे को, 6 सेकंड का दे रखा है। चाल जो 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखी है, आप इसको क्या कीजिए, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए। जब मीटर पर सेकंड के अंदर आप चाल को चेंज करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 6 12 6 3 18, 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 100 आपका, 5 दूनी 10। तो x + 5/3 इक्वल किसके हो गया आपके पास में, 20 के। 3 को जब उधर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5
बराबर 60, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में 55 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 55 मीटर पर सेकंड। तो चाल जो हमारे पास में निकल कर आई है वो कितनी आई है 55 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जो है कितनी चाल से चल रही है 55 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट कंसेप्चुअल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट नंबर 4 का यूज होने वाला है। जब दो ट्रेनें परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दो कंडीशन होती हैं, या तो दोनों ही ट्रेनें कैसी हो सेम डायरेक्शन के अंदर हो, या दोनों ही ट्रेनें आपकी कैसी हो विपरीत डायरेक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। तो देख लेते हैं डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये तो आपके पास में एक ट्रेन है, ये आपके पास में दूसरी ट्रेन है। तो पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। पहली वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 126 मीटर। पहली वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ 126 मीटर दे रखी है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 114 मीटर है जी। अब आपको वो टाइम बताना है कि ये कब एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगी। तो देखिए टाइम आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये कितनी दूरी तय करेंगी, तो आप बताएंगे भैया दोनों की लंबाई के बराबर क्या करेंगी दूरी चलेंगी। तो लंबाई को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 126 प्लस 114, है कि नहीं है। पिक्चर किस प्रकार से बनेगी आपके पास में इस प्रकार से। ठीक है, जब ये क्रॉस करेंगी तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी ये यूं। अरे भाई सीधी हो जा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे हम जोड़ के रख देंगे। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 240 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं स्पीड की बात करूं, तो भैया स्पीड बताइए। जब दो गतिमान वस्तुएं परस्पर किस डायरेक्शन के अंदर हो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तब उनकी जो चालें होती है वो परस्पर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 30 के अंदर आप 42 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30 में जब 42 को ऐड करके रखेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल यहाँ पर कितनी हो गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों को मैंने क्या करा दोनों की ट्रेनों की चालों को मैंने जोड़ के रख दिया। सिंपल सी बात है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड है जी। डिस्टेंस से कितनी कवर कर रही है 240 मीटर की, और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई 5/18 से। 18 चौ कितना हो गया आपके पास में 72। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। 4 पंजे कितना हो गया आपके पास में 20। तो टाइम बराबर कितना आ गया आपके पास में 240 बटा कितना हो गया आपके पास में 20। 1 0 से 1 0 कट गया, तो टाइम कितना हो गया आपके पास में 12 सेकंड का हो गया। ये जो दोनों ट्रेनें है ना ये परस्पर एक दूसरे को मिलने के बाद में 12 सेकंड बाद क्या कर देंगे एक दूसरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट या किसी भी एग्जांपल के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि हमारा किस पर होने वाला है अब 18A पर आने वाला। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए।